नमस्ते। इस खास चर्चा में हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग के उन गहरे और प्रभावशाली मंत्रों को डिकोड करने वाले हैं। और देखिए, ये कोई पुरानी आउटडेटेड बातें नहीं हैं, बल्कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और कॉरपोरेट दुनिया के स्ट्रेस को कम करने का एक एकदम सटीक फॉर्मूला है। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इस सफर को 5 छोटे-छोटे हिस्सों में तय करेंगे। पहले अध्याय 3 का एक छोटा सा परिचय, फिर अर्जुन का वो कन्फ्यूजन जो हम सबको होता है, उसके बाद भगवान का जवाब यानी कर्मयोग, फिर हमारी इंद्रियों का खेल और आखिर में ज्ञान और कर्म के बीच का वो परफेक्ट बैलेंस। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, अध्याय 3 का परिचय। अगर हम इन मंत्रों के बिल्कुल आखिर की ध्वनियों को ध्यान से सुने तो एक बहुत ही खास लाइन आती है, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग। ये लाइन सुनते ही हमें तुरंत क्लियर हो जाता है कि ये पूरी की पूरी बातचीत, ये सारा डिस्कशन असल में कर्म योग के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन श्लोकों में कर्म का मतलब सिर्फ कोई भी रैंडम काम करते रहना नहीं है, बल्कि ये अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाने का एक बहुत ही सोच समझकर चुना गया रास्ता है। मतलब आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सिर्फ अंधाधुंध मेहनत करना कर्म योग नहीं है, बल्कि सही नियत के साथ अपना काम करना ही असली कर्म है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अर्जुन की दुविधा। देखिए, यहाँ श्लोकों में एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है ज्ञान, यानी सबको छोड़कर शांति से बैठ जाना, और दूसरी तरफ है कर्म, यानी दुनियादारी में पूरी तरह एक्टिव रहना। ये वो अंदरूनी लड़ाई है जो शायद हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं कि क्या सुकून के लिए सब कुछ छोड़ दें या डटकर काम करें। इन शुरुआती श्लोकों को सुनते ही हम उस हिचकिचाहट और कन्फ्यूजन को साफ महसूस कर सकते हैं। कर्मयोग है अर्जुन जैसी ध्वनियां उसी सवाल से पैदा होती हैं जो आगे चलकर कर्तव्य पर आधारित इतने महान उपदेश की नींव रखता है। ये एक बेहद मानवीय पल है जिसे इन शब्दों में बहुत ही खूबसूरती से कैद किया गया है। तो इस दुविधा का समाधान क्या है? यही हमारा तीसरा पॉइंट है, भगवान का स्पष्ट उत्तर, कर्मयोग। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, श्री भगवान उवाच। इन मंत्रों में बार बार गूंजने वाला ये संकेत असल में बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर नैरेटिव को शिफ्ट करता है। ये हमें अलर्ट करता है कि ध्यान दीजिए, अब सीधे भगवान की तरफ से एक फाइनल और एकदम स्पष्ट समाधान आ रहा है। और वो समाधान क्या है? श्लोक बहुत ही जोर देकर कहते हैं कि देखिए, काम किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ अपने काम से भाग जाने से या कुछ ना करने से आज़ादी मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। निष्क्रियता कोई सल्यूशन नहीं है। तो इन श्लोकों से जिंदगी जीने के 2 बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के स्टेप्स निकल कर आते हैं। पहला, ये मान लेना कि काम तो करना ही है, और दूसरा, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना फल की चिंता किए काम करना। इसी को हम निष्काम कर्म कहते हैं। ईमानदारी से कहें तो आज के टाइम में जो हमें इतनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है ना, उसका इससे बेहतर कोई और इलाज नहीं है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, जहां बात होती है हमारी इंद्रियों और हमारे स्वभाव की। ये पंक्तियां प्रकृति यानी जो हमारा बेसिक नेचर है और हमारी कर्मेंद्रियों यानी एक्शन लेने वाले अंगों के बीच के कनेक्शन को बहुत ही बारीकी से समझाती हैं। असल में हमारा जो मूल स्वभाव है ना, वही हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और हमारे बिहेवियर को तय करता है। इस मंत्र को सुनिए, इंद्रियाणी मनो बुद्धि। इसमें इंसानी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। सबसे बाहर हमारी इंद्रियां हैं, उनसे ऊपर हमारा मन है, और इन सब से ऊपर है हमारी बुद्धि। अगर हमें खुद पर, अपनी आदतों पर कंट्रोल पाना है, तो इस हायरार्की को समझना बिल्कुल क्रिटिकल है। अब जरा इस पावरफुल लाइन पर गौर कीजिएगा, कामेश क्रोधश्च ईशः। ये लाइन साफ साफ बताती है कि हमारी इच्छाएं और हमारा गुस्सा, यही वो 2 सबसे बड़ी रुकावटें हैं जो हमारे दिमाग की क्लैरिटी को पूरी तरह ख़त्म कर देती हैं। रजोगुण से पैदा होने वाली यही वो फीलिंग्स हैं जो हमें सही फैसले लेने से रोकती हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या आज का हाई प्रेशर वर्क प्लेस। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, ज्ञान और कर्म का संतुलन।
जब हम इन मंत्रों के निष्कर्ष को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ज्ञान और कर्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। ज्ञान हमारी अंदरूनी समझ, हमारी नींव को मजबूत करता है, जबकि कर्म बाहर की दुनिया में हमारी ड्यूटी को पूरा करने का तरीका है। इन दोनों का एक साथ मिलकर चलना ही सही मायने में परफेक्ट लाइफ है। ऑडियो के आखिर में जब ये लयबद्ध स्वर गूंजते हैं, इति श्रीमद् भगवद गीता, तो ये इस पूरे गहरे उपदेश पर मानो एक आधिकारिक मोहर लगा देते हैं। ये इस अध्याय के पूरे सफर को एक बहुत ही सुकून भरा और शानदार क्लोजर देता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। इन प्राचीन मंत्रों के आधार पर हम अपने अंदर के ज्ञान और बाहर के कर्म के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये सोचना अब आपके लिए है, क्योंकि ज्ञान और कर्म का ये बैलेंस समझना ही आज के इस तनाव भरे दौर में शांति और सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है।